बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक निहायत ही और दिलचस्प मौजू पे बात करते हैं जिसका उन्वान है अपना वजूद साबित करें। इंसान जब अपने गिरदोपेश पर निगाह दौड़ाता है तो उसे एक ऐसा आलम नजर आता है जो लामहदूद मादे पर मुश्तमिल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान भी अपनी असल और हकीकत में दूसरे बेजान मादे की तरह है? मसलन एक जगह पड़ा हुआ पत्थर या कोई बेजान टुकड़ा अपने वजूद का शऊर नहीं रखता। उसे हरकत दी जाए तो हरकत करता है, ठोकर मारी जाए तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। यानी उसका वजूद उस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल का रद्द-ए-अमल है। तो क्या इंसान भी मादे का एक टुकड़ा है या उसका एक अलग वजूद भी है? एक ख्याल ये पेश किया जाता है कि इंसान अपना कोई वजूद नहीं रखता, वो भी दूसरी बेजान अशिया की तरह मादे का एक ऐसा टुकड़ा है जो हवा से खमसा के जरिए बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीली पर रद्द-ए-अमल दिखाता है। इंसानी जिस्म में जब पानी की कमी हो तो पानी पीता है, भूख लगी हो तो खाना खाता है, सर्दी हो तो खुद को गर्म करता है, गर्मी हो तो खुद को ठंडा करता है। तो क्या वाकई इंसान एक पत्थर की तरह बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीली का रद्द-ए-अमल है? खुद उसका अपना वजूद कहां है? इस सवाल का जवाब हम अबू सीना की एक मिसाल से अखज़ करते हैं। अगर कोई इंसान खला में हो जहां हवा से खमसा का ताल्लुक भी उसके जिस्म से खत्म कर दिया जाए, वहां ना हवा है कि कुछ महसूस किया जा सके और ना महसूस करने की हिस्स हो और ना ही कोई बैरूनी तब्दीली, कोई रद्द-ए-अमल वाक़या हो, इसी तरह उसका अपने जिस्म से किसी ताल्लुक भी खत्म कर दिया जाए, तब भी वो कहेगा कि मैं हूं, तब भी उसे अपनी जात का शऊर होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये वजूद मादियत से मावरा अलग एक हकीकत का नाम है। इंसान और उसकी वजूदियत पर सोच विचार करने वाले इंसानी जिंदगी की मानवीयत और इंसानी इक़दार की हकीकत के मुतलाशी होते हैं। वो इंसानी अमाल पर जवाबदही के तालिब होते हैं। लेकिन क्या सभी ऐसा सोचते हैं? बाज़ फ़िलसूफ़ कहते हैं कि कायनात की हकीकत कुछ नहीं, उनके मुताबिक कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। ये पेश आने वाले मादी अवामिल हैं जो किसी को अच्छा बनाते हैं और किसी को बुरा बनाते हैं। इसका मतलब है कि जब हमें गुस्सा दिलाया जाता है और हम गुस्सा करते हैं तो क्या हम बेकसूर हैं? अगर गुर्बत हमसे चोरी करवाए तो हमारी कोई खता नहीं। अगर हम भूखे हैं तो क्या दूसरों का खाना छीन लेना चाहिए? अगर हमारे साथ बुरा सलूक रवा रखा जाए तो क्या हमें भी वैसा ही रवैया इख्तियार करना चाहिए? अगर सारा मादी वजूद बुरा बन जाए तो क्या यह जवाज है कि हम भी बुरे हो जाएं? अगर ऐसा होना चाहिए तो यकीन करें फिर आपका कोई वजूद नहीं, आप भी इसी मादी दुनिया के गुलाम हैं और एक पत्थर से ज्यादा हुक्कत और अहमियत नहीं रखते। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपका अपना वजूद है तो आपको अपना वजूद साबित करना होगा। यानी अगर तैश और गुस्सा दिलाने वाले हजारों अवामिल के मुकाबिल आप तहम्मुल से काम लें तो इसका मतलब यह है कि आप हैं। अगर आपकी भूख आपको दूसरे भूखों को खाना खिलाने पर मजबूर करे तो इसका मतलब यह है कि आप वजूद रखते हैं। अगर हजारों तल्ख रवैयों के जवाब में आप शीरीन जबान इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर यकीनन आप वजूद रखते हैं। अगर सारा मादी वजूद आपके बरखिलाफ बरसरे पैकार है और आप उसे अपनी फहम के मुवाफिक तस्खीर कर लेते हैं तो फिर यकीन जान लें कि सिर्फ आप ही हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल आपके वजूद की इस हकीकत को इन अल्फाज में पेश करते हैं। मुझको भी नजर आती है ये बू कलामूनी, वो चांद ये तारा है, वो पत्थर ये नगी है, हक बात को लेकिन मैं छुपा कर नहीं रखता, तू है तुझे जो कुछ नजर आता है नहीं है। वस्सलाम।